पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। दुनिया में 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है और ये करीब 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर फैला हुआ है। दोस्तों, अगर इस पैसिफिक समुद्र में कोई खो जाए तो उसे ढूंढने का चांस लगभग ना के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम गया था, और वो भी 10-15 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। इस इंसान ने एक्सीडेंटली ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे शायद ही कोई तोड़ना पसंद करेगा। समुद्र में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस साल्वाडोर अल्वरिंगा नामक एक इंसान ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 डेज गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीने तक भयानक समुद्र में अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये समुद्र में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा अजुल में जोस अल्वरिंगा रहता था। उस वक्त जोस की उम्र 36 थी और वो एक एक्सपर्ट फिशरमैन भी था। 17 नवंबर 2012 को जोस अपने साथी के साथ फिशिंग के लिए एक छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। समुद्र में सिर्फ 30 घंटे गुजारने का उनका प्लान था। 7 फुट की छोटी सी बोट पर एक इंजन और छोटा सा रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहा मालूम था कि उनके अगले 438 डेज समुद्र में गुजरने वाले हैं। समुद्र में 120 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्होंने मछली पकड़ने का जाल फैला दिया, लेकिन उसी वक्त एक भयानक तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वही समुद्र में छोड़कर वापस निकल पड़े। पूरे 6 घंटे बोट को भगाने के बाद वो किनारे से अब 20 किलोमीटर दूर थे और उनको किनारा भी नजर आ रहा था। पर तभी बोट के इंजन ने उनका साथ छोड़ दिया और इंजन खराब हो गया। ना ही उनके पास बोट चलाने वाले चप्पू थे, ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल। उनके पास सिर्फ एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी कम हो गई और उन दोनों के बाहरी दुनिया के साथ सभी कनेक्शन टूट गए। जोस और उसका साथी शॉक में थे और अचानक तेज हवाओं ने उनकी बोट को समुद्र में अंदर ढकेलना शुरू किया और किनारा जो उन्हें नजर आ रहा था वो अब दूर होता गया। उनके बॉस ने एक टीम को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। तेज हवाओं ने जोस की बोट को 450 किलोमीटर दूर ढकेल दिया था। उन्हें मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसे दूर से भी नहीं देखा जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना ही वो धुएं से किसी को सिग्नल दे सकते थे। उन दोनों को यह पता चल गया था कि अब उनके बचने का चांस बहुत कम है। साथ लाया हुआ खाना कब का खत्म हो गया था। पेट भरने के लिए उन्होंने बोट पर बैठने वाले बर्ड्स को पकड़ना शुरू किया और मछलियां पकड़कर उन्हें कच्चा खाने लगे। समुद्र का पानी पीने से जान जा सकती है, ये बात उन्हें पता थी। तब वो बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली बॉटल्स में पीते थे, लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तब वो मछलियों का खून पीकर प्यास बुझाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर में जी रहे थे, इस बात को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आखिरकार जोस का साथी ये टॉर्चर सहन नहीं कर पाया और उसने 4 महीने के बाद सुसाइड कर दिया। अब इस छोटी सी बोट पर जोस के साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था। जोस पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में था जहां से कार्गो शिप भी कभी कभी गुजरती है। जोस को अब समुद्र में 6 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका था। एक दिन जोस को समुद्र में एक कार्गो शिप दिखी। शिप को देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जाग उठी। जोस ने शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, पर शिप के कैप्टन को जोस की छोटी सी बोट नहीं दिखाई दी। 11 महीने के बाद जोस 8000 किलोमीटर समुद्र में अंदर पहुंच चुका था और उसके कपड़े भी अब फट चुके थे। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने के बाद, जोस एक आयरलैंड के करीब पहुंचा। 14 महीने के बाद जोस ने जमीन पर कदम रखा था। आयरलैंड में उसे एक घर दिखाई दिया जिसमें वहां का एक लोकल आदमी मौजूद था। इस आइलैंड को इबोल अटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11000 किलोमीटर दूर था। वहां से जोस को अपने घर भेजा गया। दोस्तों, जोस की ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी रोचक और जानकारी पूर्ण वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिले। धन्यवाद।